अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है और आज हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 12.3 और 4 डिस्कस करने हैं। चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर फिजिक्स में अपना पहला चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और करंटली हम इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। पहली दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने थर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट करना है। थर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है, अ पॉइंट चार्ज Q of -8 into 10 to the raised power -8 coulomb is placed at origin. Calculate the electric field at a point 2 meter from the origin on z-axis. तो हम यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग बनाते हैं गिवन डेटा की। पहला डेटा जो हमें गिवन है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू -8.0 इंटू 10 to the raised power -8 कूलम। और प्लेस कहाँ किया गया है इसको? ओरिजिन के ऊपर। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कहाँ पे? एक ऐसे पॉइंट पे जो इस चार्ज से 2 मीटर्स के फासले के ऊपर है। सो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट where electric field is to be found from origin is equal to R is 2 मीटर। और डायरेक्शन के लिए हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर पुट करना है, पोजीशन वेक्टर का r हैट। और चूंकि z एक्सिस की स्टेटमेंट गिवन है इसलिए हम इसकी जगह पे k पुट करेंगे। और हमें रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। हमें वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। सबसे पहले हम डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं जिसमें ये एक्सिस y एक्सिस है, ये एक्सिस z एक्सिस है और x एक्सिस यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या ओरिजिन से पास करता हुआ बोर्ड से बाहर आ रहा है। इस बाहर आते हुए एक्सिस को मैं यहाँ पे इस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर बात है हमें इसे पेज के ऊपर ही ड्रॉ करना है। ये हमारा x एक्सिस है। अब ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन के ऊपर हमने चार्ज Q प्लेस किया है और यहाँ पे इस चार्ज से हम z डायरेक्शन में कहाँ पे आते हैं? 2 मीटर्स के फासले के ऊपर इस पॉइंट P के ऊपर आते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हेडिंग होगी सॉल्यूशन की। हम लिखते हैं वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म में है। अगर आप इसको वेक्टर बनाना चाहें तो आप यहाँ पे E का यूनिट वेक्टर भी पुट करेंगे और E के यूनिट वेक्टर की जगह पे हम पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर R हैट पुट कर देते हैं क्योंकि जो R का यूनिट वेक्टर है वही E का भी यूनिट वेक्टर बनेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये चार्ज नेगेटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डाउनवर्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? वो बनेगा -k।
और r का यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, वो भी माइनस के बनेगा। तो आप e यूनिट वेक्टर की जगह पे r यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं, जो आगे डेरिवेशन में हमें मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे ये फार्मूला इस तरह से भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। फर्दर आप ये काम भी कर सकते हैं कि चूंकि r यूनिट वेक्टर वेक्टर r ओवर इट्स मैग्नीट्यूड से बनता है, तो इस वजह से आप यहाँ पे लिख लें के क्यू ओवर आर स्क्वायर और साथ लिख लें r वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। सो ये बन जाएगा के क्यू ओवर आर क्यूब इंटू आर यूनिट वेक्टर। किसी भी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज हम यहाँ पे इस पूरी टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इकट्ठा भी के पुट करके वैल्यू पुट कर सकते हैं, या एप्सिलॉन नॉट की जगह पे इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। सो इक्वेशन बन जाएगी E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। चार्ज की वैल्यू कितनी है, वो है -8.0 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -8 कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 2 मीटर का, उसका स्क्वायर लेना है और उसके बाद यूनिट वेक्टर क्या पुट करना है, वो है के यूनिट वेक्टर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि z डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन रही है 9 इंटू 8 कितना बनेगा 72, माइनस साइन के साथ डिवाइड होगा 4.0, साथ 10 की पावर्स होंगी 9 माइनस 8, यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा के, यूनिट्स आएंगे न्यूटन पर कूलम में। आप 72 को 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए, ये बन जाएगा -18 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 1 के न्यूटन पर कूलम। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -180 के न्यूटन पर कूलम, या अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें ये वैल्यू बनेगी E इज इक्वल टू -1.8 इंटू 100 या 10 की पावर 2 के न्यूटन पर कूलम। सो यहाँ से हम कंक्लूजन लिख सकते हैं। कंक्लूजन की स्टेटमेंट क्या बनेगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट that is at the distance of 2 meter along z-axis from a point charge of -8.0 into 10 to the raised power -8 coulomb is -180 k न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 12.4। स्टेटमेंट है डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पोजीशन R caused by a point charge Q placed at origin। सो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं गिवन डेटा की। इसके अंदर सबसे पहले हमें पोजीशन वेक्टर R गिवन है, सो यहाँ पे लिखता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 4i प्लस 3j। यहाँ पे यूनिट्स हैं लेंथ के मीटर्स में, और मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज क्या है, वो है Q इज इक्वल टू 5.0 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -6 कूलम, और ये चार्ज ओरिजिन पे प्लेस्ड है। हमें क्या फाइंड करना है, उसके लिए हम रिक्वायर्ड की हेडिंग बनाते हैं। हमें फाइंड करना है
इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। वेक्टर फॉर्म में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझने के लिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम में हम सबसे पहले यहाँ पे एक y एक्सिस और x एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। उसके बाद जो ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर ये चार्ज Q प्लेस्ड है। आपने यहाँ से 4 मीटर x डायरेक्शन में चलना है और उसके बाद 3 मीटर चलना है आपने यहाँ से y डायरेक्शन में। तो आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचोगे जिसके कोऑर्डिनेट्स 4, 3 होंगे, जहाँ पे यूनिट्स मीटर में हैं। फिर आप यहाँ पे ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक जो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करोगे वो पोजीशन वेक्टर r होगा, जो कि हमें यहाँ पे इस जगह के ऊपर गिवन है। हमें इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। सो सॉल्व करते हैं। We know that the formula for electric field is given by E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square into R यूनिट वेक्टर। अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे E की जगह पे K Q over R square into R यूनिट वेक्टर भी पुट कर सकते हैं, और चूंकि R यूनिट वेक्टर वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए जो E है वो K Q over R क्यूब इंटू R वेक्टर भी बन सकता है। सो आप जिस मर्जी तरीके से सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ इस पूरे टर्म की वैल्यू इकट्ठी भी पुट कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। दोनों से एक ही आंसर आएगा। सो मैं इस टर्म को एज अ होल डील कर रहा हूँ। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले हमें यहाँ पे R यूनिट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सो वी आर गिवन, हमें क्या डेटा गिवन है कि R जो वेक्टर है वो है 4i प्लस 3j मीटर्स। हमें क्योंकि ये वाला फासला 4 मीटर और ये वाला फासला 3 मीटर गिवन है, सो हम इस R का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरियन थ्योरम यूज करेंगे। सो इसका आंसर ये आएगा। सो हम यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, हम लिखते हैं R इज इक्वल टू R वेक्टर्स मॉड इज इक्वल टू 4i स्क्वेयर प्लस 3i स्क्वेयर होल अंडर रूट, और यहाँ पे यूनिट्स मीटर में आएंगे। मीटर फिलहाल यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर भी मौजूद है, लेकिन स्क्वेयर लेने के बाद अंडर रूट लोगे तो दोबारा मीटर आ जाएगा। सो ये बन रहा है 16i स्क्वेयर प्लस 9j स्क्वेयर, इस तरह से, और इस पूरे टर्म का अंडर रूट लेना है। सो ये टर्म बनती है 16 प्लस 9, क्योंकि आई स्क्वेयर और जे स्क्वेयर 1 होते हैं। फर्दर ये बनेगा अंडर रूट 25 मीटर्स, या फिर ये जो आर मैग्नीट्यूड है ये बन जाएगा 5 मीटर। सो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। सो जो हमें वेक्टर गिवन है वो है 4i प्लस 3j मीटर्स, और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो है 5 मीटर। मीटर मीटर से कैंसिल आउट होगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा 4.0i प्लस 3.0j डिवाइडेड बाय 5.0। तो ये यूनिट वेक्टर है, आप एलसीएम ब्रेक भी कर सकते हो। एलसीएम ब्रेक कर दोगे तो ये बन जाएगा 4.0 ओवर 5.0i प्लस 3.0 ओवर 5.0j। सो इस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे यही वाली टर्म यूज करनी है। नेक्स्ट बनेगा बाय
substituting these values in E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q over r square into r unit vector, we get E vector is equal to 1 over 4 pi epsilon naught को एज अ होल 9 into 10 to the raised power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पुट कर दीजिए, और साथ चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 5 into 10 to the raised power -6 कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है 5 मीटर का स्क्वायर, और साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, और यूनिट वेक्टर क्या है, दैट इज 4.0 i प्लस 3.0 j डिवाइडेड बाय 5.0. सो ये इक्वेशन बन रही है E इज इक्वल टू 9 into 10 to the raised power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर, साथ बन रही है 5.0 into 10 to the raised power -6 कूलम ओवर 5.0 का क्यूब और मीटर का स्क्वायर. इसमें मैंने इस 5.0 और इस 5.0 को मिला के क्यूब लिख दिया है, लेकिन चूंकि यूनिट सिर्फ इस वाले के साथ था तो मीटर स्क्वायर को अलग कर दिया है, और साथ लिखा जा रहा है 4.0 i प्लस 3.0 j, ये यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है. सो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, कूलम स्क्वायर इस कूलम से कैंसिल आउट होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आएगा. 9 into 5 कितना होता है, 45, और 10 की पावर क्या है, एक तरफ 9 है फिर -6 है, और डिवाइडेड बाय क्या है 5 का क्यूब, जो कितना बनता है वो 125 बनता है, और साथ यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है 4.0 i प्लस 3.0 j, और यूनिट्स हैं न्यूटन पर कूलम. फर्दर सॉल्व कीजिए, ये बनता है E इज इक्वल टू 45 into 10 to the raised power 3 over 125 4i प्लस 3j न्यूटन पर कूलम. आप इसको कैंसिल आउट कीजिए 5 से, ये बनेगा 9 over 25 into 10 to the raised power 3 4.0 i प्लस 3.0 j न्यूटन पर कूलम. फर्दर आप इसे लिख लीजिए 9000 over 25 into 4i प्लस 3j न्यूटन पर कूलम. सो 5 से कैंसिलेशन के बाद इक्वेशन बनेगी E इज इक्वल टू 1800 by 5 into 4.0 i प्लस 3.0 j न्यूटन पर कूलम, और मजीद कैंसिलेशन के बाद ये बनेगा 360 into 4i प्लस 3j न्यूटन पर कूलम. अब आपने 360 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 300 को 4 से मल्टीप्लाई करें 1200 आता है, 60 को 4 से मल्टीप्लाई करें 240 आता है, ऐड कर लीजिए तो ये बन जाएगा 1440i, और 300 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 900 बनता है, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 180 बनता है, 900 और 180 को ऐड कर लें तो 1080 बनता है. सो ये हमारा आंसर है न्यूटन पर कूलम में. यहाँ से हम कंक्लूजन लिख देते हैं, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at position vector r from the point charge q is 1440i plus 1080j न्यूटन पर कूलम. आई होप आपको यहाँ तक दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे. अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज.